पृथ्वी जो है कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। अपना ये एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे। और इसी चक्कर को, ये जिस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन। इसके घूर्णन के कारण ये दिन रात होते हैं ना? क्या होते हैं? क्या हर जगह, जहाँ पे संसार में हर जगह एक जैसा समय होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताओ? मान लो इस समय हमारे यहाँ अभी बज रहा है 1:30 बज रहा है। क्या बज रहा है? 1:30 बज रहा है। क्या भारत के हर हिस्से में या संसार के हर हिस्से में 1:30 बजा होगा? नहीं बजा होगा। क्यों नहीं बजा होगा? आज हम यही जानेंगे कि कैसे दुनिया के हर कोने में क्या होता है, समय अलग अलग क्यों होता है, कैसे होता है, इसी को हमें आज जानना है। हमें पढ़ना है क्या? समय के बारे में और अलग अलग जगहों पे कौन कौन से मानक समय होते हैं उनके बारे में। ठीक है, समय के बारे में, भारत के बारे में आप लोगों ने पहले से ही, आपको पता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार आप बताइए कितना है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, हमारा भारत जो है यहाँ पे 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। एक देशांतर पे बिल्कुल एक जैसा समय होता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी हमारी जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। मान लीजिए अगर वहां सामने सूरज है तो जब पृथ्वी ऐसे मूव करती है पश्चिम से पूरब की ओर, तो जिस हिस्से पे यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां क्या होता है? दिन होता है। तो एक देशांतर पे जितनी जगहें आती हैं उस समय वहां पे एक जैसा समय होता है। अक्षांश से समय निर्धारण में कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? देशांतर से। ठीक है, अगर हमारी ये पृथ्वी है और ये इसका कोई एक देशांतर है, सूर्य की जो किरणें यहाँ पड़ रही है इस देशांतर पे एक जैसा समय होगा। इस देशांतर पे क्या होगा? एक जैसा। अब यहाँ पे अगर सूर्य एकदम सीधी रेखा में डायरेक्ट यहाँ ऊपर चमक रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो हिस्से होंगे वहां पे सूर्य डायरेक्ट चमक नहीं रहा है, तिरछी किरणें पड़ रही है उसकी। और अगर तिरछी किरणें पड़ रही है तो इसका मतलब वहां पे सनहीट कम है, वहां पे समय दिन का कुछ भी और बताएगा। अब मान लो इस समय तुम्हारा 1:30 बजा है। क्या बजा है? 1:30 बजा हुआ है। तो सूरज की किरणें जो है हमारे यहाँ जितनी पड़ रही हैं दूसरी जगह पे भी उतनी पड़ेंगी? हम जानते हैं कि हमारा सूर्योदय पश्चिम से पूरब की ओर जब पृथ्वी घूमती है तो सबसे पहले सूर्योदय यहाँ कहाँ होता है? अरुणाचल में होता है। ठीक है, अरुणाचल से, और जब ये धीरे धीरे हमारी पृथ्वी उधर शिफ्ट होते जाती है और धीरे धीरे जब इधर आती है तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब यहाँ पे क्या होता है? सूर्योदय होता है। ठीक, आपको ये पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये 24 घंटे में कितना अंश तय करती है? 360 अंश। मैंने पहले ही बताया है, एक बिंदु पे, बार बार मैंने कई बार ये बताया है, एक बिंदु पे कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कितने अंश का कोण तय करती है? 360। 24 घंटे में 360। तो ये बताइए एक घंटे में कितना तय करती है? 15 अंश। एक घंटे में हमारी पृथ्वी कितनी मूव कर जाती है? 15 अंश। देशांतर, देशांतर की बात हो रही है, अक्षांशों की बात नहीं हो रही है। हमारी पृथ्वी यूं इस तरह से 15 अंश देशांतर क्या करती है? मूव कर जाती है। ठीक है, तो अगर हम एक घंटे में 15 अंश वो मूव कर रही है तो एक मिनट में कितना मूव करेगी? एक मिनट नहीं, एक अंश को मूव करने में उसको कितना समय लगेगा? 4 मिनट। कितना लगेगा? 4 मिनट। ठीक है ना? जब आप लोगों ने ये देशांतरीय विस्तार देखा था 68 से लेकर के 97 25, ठीक, तो पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार लगभग कितना है? 29 अंश। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पूरब से लेकर के
पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है? लगभग 29 अंश। लगभग बोल रहे हैं, एग्जैक्टली बता रहे हैं, ठीक है ना? कितना? 29 अंश। ठीक, अब यहां देखिए, एक अंश को तय करने में पृथ्वी को कितना लगता है? 4 मिनट। 29 अंश को तय करने में पृथ्वी को कितना लगेगा? 29 गुणे 4 यानी कि कितना आया था? 116 मिनट। लगभग कितना लगेगा? 116 मिनट। हम इसको 2 घंटा मान के चलते हैं। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। 120 मिनट से कितना होता है? 2 घंटा। यानी पृथ्वी को चूंकि 4 मिनट में वो क्या करती है? 4 मिनट में एक अंश की दूरी तय करती है, ठीक है? और भारत यहाँ पे पूरब से पश्चिम क्या है? लगभग 29 डिग्री। कितना है? लगभग 29 डिग्री है। तो इस 29 डिग्री को कवर करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? लगभग 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। कितना लगता है? 2 घंटे। यानी अगर सूर्य का, ये भारत हमारा है ये मैप में, ठीक है? ये हिस्सा अगर सूर्य के सामने आ रहा है, यहाँ देखिए, अगर ये भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा जब सूर्य के सामने आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक आने में, गुजरात के इस हिस्से में आने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। समझ रहे हैं ना? 10 मिनट। यानी अगर यहाँ पे सुबह का 8 बजा है तो यहाँ कितना बजा होगा? बताइए। 6 बजा होगा। कितना बजा होगा? 6 बजा होगा, ठीक है? अब यहाँ और यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर इधर से हम माप रहे हैं बेटा, ये इधर से नहीं नापते हैं हम लोग, माइनस। जब हम समय को लेकर के चलते हैं, हम सब लोगों ने देखा भारत का देशांतरी विस्तार कितना था? लगभग 29 अंश। और मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश का चक्कर पूरा करती है, यानी कि 1 घंटे में वो लगभग 15 अंश की दूरी तय करती है। तो वो लगभग 1 अंश को तय करने में 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का। और चूंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? सॉरी, अक्षांशीय कह रहे हैं, देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है? 29 डिग्री। तो 29 में 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिला कितना? 116। 116 को हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने छोड़ा था, लगभग लेके चले 29, तो इसको भी हम 120 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? लगभग 2 घंटे। 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो भारत के इस हिस्से और इस हिस्से में समय का अंतर कितना आता है? 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का। क्योंकि लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। पश्चिम और पूर्वी छोर में भारत के लगभग कितने का है? 29 अंश। यानी कि अगर समय में देखें तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। समझ रहे इस बात को आप लोग? अगर आप सूरज को देखिए, हम जब देखते हैं ऊपर सूरज, हमारे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे पहले सूर्योदय हुआ। अगर यहाँ सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो इस हिस्से में जाहिर सी बात है सूर्योदय कब होगा? 4। क्या? अगर यहाँ 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ कितना बजा होगा? 4 बजा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर 6 बजा है तो यहाँ क्या बजा होगा? 4। लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है ना। तो ये बात होती, ये जो हो गया आपका सूर्य के हिसाब से समय है। कैसा है? सूर्य के। इसी को लोकल टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल या स्थानीय समय, जिसका निर्धारण सूर्य की रोशनी की मात्रा, सूर्य कितना हमको रोशनी दे रहा है, किस जगह पे है, वो निर्धारण जो करता है उसे क्या कहते हैं? वहां का स्थानीय समय। जैसे मान लीजिए आप सनलाइट है, पुराने समय में घड़ी तो होती नहीं थी, पुराने समय में घड़ी होती थी नहीं, तो वहां पे एक डंडा क्या किया जाता था, जैसे एक जगह आप जमीन में गाड़ दीजिए, ठीक है। फिर जब सूरज निकला तो उस डंडे की जो छाया है, जैसे जैसे घड़ी मूव करती है ना, जस्ट लाइक द वॉच, वो सूर्य की रोशनी के हिसाब से उस डंडे की भी छाया क्या करती थी? मूव करती थी। तो लोगों को क्या हो जाता था? समय का ज्ञान। और ये जो समय था वो क्या कहलाता था? स्थानीय समय। अगर यहाँ पे 6 बजा है तो यहाँ क्या बजा होगा? 4, क्योंकि 2 घंटे का यहाँ पे टाइम का डिफरेंस हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय हुआ 6 बजे, 29 डिग्री का अंतर है
और 29 डिग्री को कवर करने में पृथ्वी को कितना समय लग गया? 116 मिनट, लगभग 2 घंटे। समझ में आ रहा है ये बात? यस मैम। ये कहलाया आपका स्थानीय समय। समझ रहे हैं? जैसे मेरी घड़ी में इस वक्त बजा है क्या? 1:45। क्या बजा है? 1:45। लेकिन ये स्थानीय समय नहीं है। मेरी अगर वॉच 1:45 बजा रही है तो कहीं और पे भी आप इंडिया में कहीं भी जाएंगे, सबके वॉच में क्या बजा होगा? 1:45। क्योंकि ये जो निर्धारण किया गया है ये स्थानीय समय नहीं है। अगर हम भारत के इस हिस्से में हैं, यहाँ 6 बज रहा है और यहाँ क्या बज रहा है? 4, 2 घंटे का डिफरेंस है। ये है स्थानीय समय। लेकिन अगर हम स्थानीय समय को माने तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। पता चल रहा है हम रेल से जा रहे हैं, यहाँ 4 बजा, यहाँ 6 बज रहा है। तो इसीलिए हम पूरे भारतवर्ष के लिए क्या मानते हैं? एक मानक समय। क्या मानते हैं? एक मानक समय, जो पूरे इंडिया को एक सूत्र में बांधता है। फिर ये टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। लोकल टाइमिंग को हम वहाँ क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। सन के आधार पर जो हम लोगों ने टाइमिंग निर्धारण किया है उसको हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अब हम लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या लेते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय। जब हम स्थानीय समय लेकर के अगर हम चलते हैं तो पता चलेगा भारत के हर हिस्से में क्या होगा? अलग ही अलग समय बजेगा ना? इससे दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए ऐसा काम किया जाता है कि एक जोन बना दिया जाता है कि इस हिस्से में यही समय होगा। सूर्य के प्रकाश के हिसाब से नहीं, सूर्य की स्थिति के हिसाब से नहीं, बल्कि देशांतर के हिसाब से। किसके हिसाब से? देशांतर के हिसाब से। तो हमारे भारत में यहाँ पे जो 82.5 डिग्री देशांतर है, कितना? 82.5 डिग्री। देखिए इस मैप में वहाँ 82 दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना? 82 से थोड़ा हम उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? 82.5। ये हमारा गुजरता है। यहाँ पे आपका इलाहाबाद दिखाई दे रहा है। इलाहाबाद के नैनी से हो करके ये लाइन हमारी जाती है। ये जो हमारा देशांतर है, यहाँ जूम करो, ये देखिए यहीं से हमारी ये लाइन जो है ये हो करके जाती है। ठीक है, ये है हमारा 82.5 डिग्री देशांतर। कितना है? 82.5, 82.5 डिग्री देशांतर। ये 82 है और यहाँ क्या हो गया? 82.5। इसको लिखेंगे लाइक दैट, 82.5 पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। यहाँ मैप पे भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे नीचे ऐसे कैटेगराइजेशन किया है 76, 78, 80, 82। तो 82 और यहाँ 80 के बीच में ये क्या है? 82.5। और कहाँ से होकर के गुजर रहा है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ठीक? उसके नैनी से होकर के ये लाइन हमारी गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यही भारत का प्रामाणिक समय है। यहाँ घड़ी में यहाँ जो सूरज समय बजाता है ना, यहाँ का लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों क्या है? एक है। यहाँ जो सूरज समय बजाता है, सूरज के हिसाब से जो वहाँ समय होता है, उसी देश को पूरे देश के लिए क्या मान लिया गया है? एक जैसा। इलाहाबाद का जो नैनी है, ठीक है ना, यहाँ का जो लोकल टाइम है, कौन सा? लोकल यानी स्थानीय समय, और दूसरा क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST। यहाँ का दोनों क्या है? एक ही है। और यहीं का जो लोकल टाइम है उसी को हमने क्या किया है? पूरे भारत के लिए एक मान लिया है। अब पूरे भारत में वही बचता है। ये जो हमारी घड़ी बजा रही है ना 1:45, इसका मतलब इलाहाबाद में टाइमिंग जो होगी सूरज के हिसाब से वहाँ क्या होगी? 1:45 ही बचा होगा। वहाँ का लोकल टाइम और IST टाइम एक ही होता है। हमारे यहाँ का लोकल टाइम और IST क्या होता है? अलग अलग। समझ रहे हो? और पूरे भारत में यही हमारा जो टाइमिंग है 82.5 डिग्री वाली, उसी को हम क्या मानते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। घड़ी जो है, रेलवे जो है, हमारा स्कूल कॉलेज जो कुछ भी है सब उसी समय के हिसाब से चलता है। आ रही बात समझ में आप लोग को? अब देखो बेटा, भारत का तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड पे। तो भारत का मानक समय क्या हो गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
इसी समय को हमने पूरे भारत के लिए अप्लाई कर लिया। हमारा इंडियन रेलवे इसी को फॉलो करता है, स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेज सब इसी टाइम को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा, देखो ये वर्ड की बात करते हैं। अभी तो हमने इंडिया में देखा, ये वर्ड मैप है। ठीक, इस वर्ड में आप देखेंगे कि ये जो है आपकी 0 डिग्री देशांतर है। क्या है? 0 डिग्री देशांतर। लंदन से होकर के गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि ग्रीनविच लाइन जो है ये आपकी कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन से। कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। और ये कितने डिग्री है? 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर हम इसी को मानते हैं। ठीक है, अब 30 मिनट के अंतर पे एक एक टाइम जोन बनाए गए हैं। कितने मिनट के अंतर पे? 30 मिनट के अंतर पे एक एक टाइम जोन बना दिए गए हैं। यानी कि अगर 30 मिनट ले तो लगभग हो जाता है 7.5 डिग्री। 30 मिनट या फिर 7.5 डिग्री। 7 से 1/2 डिग्री देशांतर। देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं? अब यहाँ पे देखो +1 +2 +3 +4 +5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 लिखा है। समझ रहे हो? तो ये माना जाता है कि ग्रीनविच में अगर 0 यानी 0 बजा है इस समय, तो यहाँ वाला जो ये यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, इस पे क्या है? समय क्या है? 1 घंटा आगे। ठीक, +2 बताता है कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6। और प्लस का मतलब है अगर यहाँ 0 बजा है तो यहाँ 1 होगा। ठीक है ना, प्लस है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी ग्रीनविच के इधर कौन सा साइड है? ये पूरा साइड में +12 12 टाइम जोन्स बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 12 टाइम जोन बनाए गए हैं, जो कि इससे प्लस है। यानी ये 0 है तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे है, आगे है। समय इसमें क्या है? आगे। और इधर हम देखेंगे माइनस में, इधर मैंने जो लिख रखा है, इधर भी 12 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? 12। लेकिन ये सब माइनस में लिखे गए हैं। -1 -2 -3 -4 -5 से -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12। समझ रहे हैं इसे? अब ये समय जो है, ये जो आपका 0 डिग्री, ये बताता है कि ये इससे पीछे है समय। 1 घंटा पीछे, ये 2 घंटा पीछे, 3 घंटा पीछे, ये आगे है समय। इधर प्लस वाले जो थे वो क्या थे? आगे। और इधर क्या है? पीछे है सारे समय। समझ रहे हो ना? यानी उधर +12 बताता है 12 घंटा आगे, और इधर बताता है 12 घंटा पीछे। कुल मिला के हम वर्ड को 24 टाइम जोन्स में बांटते हैं। कितने टाइम जोन में? 24 टाइम जोन्स में बांट देते हैं। समझ रहे हो? इंडिया में हमारा जो है 82.5 डिग्री गुजरता है टाइम जोन जो है। ठीक, ये जो टाइम जोन है ये हमेशा लगभग 30 के गुणक या फिर 7.5 के मल्टीपल, गणित में आप लोग पढ़े हैं ना, इसी के रूप में होता है। अब ये नहीं है कि कोई देश किसी को भी अपना मानक समय बना ले। भारत भी ये नहीं है कि किसी को भी अपना मानक समय बना लेगा, किसी भी देशांतर को। 82.5 को बनाया गया है, वो देखोगे तुम 7.5 का मल्टीपल है, गुणक होगा। गुणा करके देख लेना, 7.5 का क्या है? मल्टीपल। जो भी मानक समय बनाया जाता है किसी भी देश का, वो क्या होता है? इसी का गुणक होता है। ये नहीं कि किसी को भी अपने आप बना लेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया में हमारे पास कितना मानक समय है? 1। कितना है? 1। लेकिन विश्व के और भी देश हैं, उनमें क्या है? भारत में 1 ही है, लेकिन फ्रांस में हम चले जाएं, फ्रांस में 12 जोन हैं। कितने हैं? 12। विश्व के सबसे ज्यादा समय जोन किसमें है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। तुम इंडिया में कहीं भी जाओ, जो घड़ी लगाए हो ना, हर जगह क्या बजेगा? वही बजेगा। और फ्रांस में चले जाओ, एक जगह कुछ बज रहा है, दूसरे जोन में गए तो क्या हो गया? कुछ और हो गया। तीसरे जोन में गए तो कुछ और हो गया। ऐसे ऐसे कितने जोन है उनके पास? 12 टाइम जोन है। 12। समझ रहे हो? इसके अलावा यूएसए में, यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं? 9 है। ऑस्ट्रेलिया में भी 9 है। रसिया में 11 है। ठीक है, इसी तरह अंटार्कटिका में भी, वहां भी बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। सोचो हमारे भारत में, भारत भी छोटा नहीं है, लेकिन कितना टाइम जोन है? सिर्फ 1 है। और सबसे ज्यादा कहाँ का है? फ्रांस का। फ्रांस में कुल मिला के 12 टाइम जोन है। यानी वहां घड़ी, अगर 12 टाइम जोन के लोगों को ले लो, 12 तरह की घड़ियां पहनते हैं वो लोग। सबके घड़ी में क्या बजा है? अलग। एक ही समय पे अगर देखा जाए तो उन 12 जगहों पे क्या बजेगा?
12 अलग अलग तरह का समय बचा होगा। समझ रहे हो? इंडिया में भी बेटा देखो डिमांड हो रही है कि दूसरा टाइम जोन बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? जैसे देखो जब हम टाइम जोन्स एक लेके चलते हैं, हम चाहते हैं ना कि हमारा डे लाइट बचे। अब इस समय मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो क्या लाइट की जरूरत है? बताओ, लाइट की जरूरत है? क्योंकि हमारे पास सनलाइट है ना सनलाइट। हमें किसी भी विद्युत बल्ब की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? अगर यही रात के वक्त मैं ये काम करती तो क्या मुझे बल्ब नहीं जलाना पड़ता ना। तो हर देश चाहता है कि हम एनर्जी को, जो डायरेक्टली नेचुरल एनर्जी है, उसको क्या करें? यूज करें अधिक से अधिक। तो उनके यहाँ जो वर्किंग आवर्स होते हैं, काम करने के घंटे, वो कब डिसाइड किए जाते हैं? यही जो सनलाइट का मैक्सिमम टाइम हमको जब मिलता है, हम जनरली देखेंगे जाड़े के मौसम में कब हमारा टाइमिंग होता है? 9 से 3 का हो जाता है स्कूल का। और गर्मी में क्या हो जाता है? 7 से या 8 से लेकर के 2 बजे तक हो जाता है ना। तो ऐसे टाइमिंग को चुना जाता है काम के लिए जब हमको नेचुरल जो सन लाइट एनर्जी है वो क्या हो? सबसे ज्यादा मिले। ठीक, लेकिन अगर हम यही भारत वाले केस में ले लेते तो अरुणाचल में अगर 6 बजा है तो हमारे यहाँ इधर गुजरात में क्या बजा था? 4 बजा था। 2 घंटे का अंतर आ जाता है ना। तो टाइम का कंजप्शन, एनर्जी का कंजप्शन सही से नहीं हो पाता है। इसीलिए जो हमारे इधर वाले हैं, भारत के मैप में आपको मैंने दिखाया था, ये जो हमारे इधर के हिस्से हैं, ये जो पहाड़ी प्रदेश वाले, कौन से? पहाड़ी इधर, ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको क्या दे दिया जाए? एक और टाइम जोन इंडिया में बना दिया जाए। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये छोटी सी, यहाँ पे भारत देखो बहुत जरा सा है, देख रहे हो ना, पतला सा। इसको चिकन नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकन नेक। क्योंकि यहाँ भारत देखो बहुत, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो भारत 2 टुकड़ों में बट जाएगा, हो जाएगा ना। इसीलिए इसको चिकन नेक कहते हैं। देखो बहुत जरा सा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, इसको सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे भी इधर के ये जो हमारे इंडिया के पार्ट्स हैं, उनको क्या कर दिया जाए? एक अलग टाइम जोन दे दिया जाए, ताकि वो भी सन की एनर्जी का क्या करें? सही से सदुपयोग कर पाए। अभी बात चल रही है, इस पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, फिलहाल इंडिया में एक ही टाइम जोन है। कौन सा? 82.5 डिग्री वाला। समझ रहे? पूर्वी देशांतर वाला। समझ गए? इसके अलावा एक और चीज हमें पढ़नी है, वो जो हमारे 82.5 डिग्री है, यही से समय को हम लेते हैं। प्लस माइनस जो भी होता है कहाँ से होता है? ग्रीनविच से। कहाँ होता है? ग्रीनविच से। तो ग्रीनविच से ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5 और इसी के बीच में आएगा 5.5। इलाहाबाद के नैनी से जो गुजरती है, कौन सी देशांतर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 0 डिग्री है हमारा। ठीक है, तो 0 से लेकर के 82.5 के बीच में जो हमारा डिस्टेंस कवर होता है 82.5 का, तो इतने देर में हमारा समय कितना बजाता है? 5.5 घंटा। कितना होता है? 5.5 घंटा। 0 से लेके तुम गुणा करके देखना, कितना था? एक अंश में 4, तो ये कितने अंश है? 82.5 गुणे 4 करके देख लेना, कितना टाइम डिफरेंस आएगा? लगभग 5.5 घंटे का। ठीक है ना। हमारे टाइम में जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री पे, और यहाँ जो ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री पे है, यहाँ हम 0 मान के चलते हैं। तो भारत का मानक समय और ये जो ये ग्रीनविच है, इसको इंटरनेशनल टाइम कहते हैं ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है। इसके समय में और हमारे यहाँ के समय में लगभग 5.5 घंटे का अंतर रहता है। कितने घंटे का? 5.5 घंटे। यानी लंदन में अगर हमारे 12 बजा है, अगर समझ लो लंदन में 12 बजा है, तो हमारे यहाँ कितना बजा होगा? प्लस है, ध्यान देना, कितना बजा होगा? शाम का 5:30। समझ लो ना। अगर लंदन में दोपहर का 12 बज रहा है, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा? 5:30। अभी हमारी घड़ी में इस समय 2 बज गए हैं। इसका मतलब बताओ लंदन में इस समय क्या बजा होगा? 2 बजा है। 5:30, हम 5.5 घंटा आगे हैं, यानी ग्रीनविच हमसे 5.5 घंटा क्या होगा? पीछे। तो बताओ कितना बजा होगा? 2 और 3 घंटा पीछे जाओ, 9 बजा। 8:30। कितना बजा होगा? 8:30। कैलकुलेट करके देख लो, हम जो ग्रीनविच टाइम है उससे कितना आगे है? 5.5। ये मैंने तुम्हें दिखाया ना, ये 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। यहाँ 0 अगर बजा है तो हमारा जो 82.5 डिग्री है, 82.5 गुणे
से 4 यानी कि लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। कितने घंटे का? 5.5 घंटे का। अभी पिछले उसमें मैंने बताया 1 डिग्री पे कितने मिनट का? 4। 1 डिग्री पे 4 मिनट का। तो ये कितनी डिग्री हो गई? 82.5। तो 82.5 में 4 का गुणा करके देखो क्या आता है, कितना आएगा? 5.5 घंटे आएगा। यानी हमारे टाइम में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको IST कहते हैं। क्या कहते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये जो ग्रीनविच टाइम जो तुम्हारा है, इसमें कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का। समझ रहे हैं? अगर हमारे यहाँ इस समय मेरी वॉच 2 बजा रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या बजा होगा? 8:30 बजा होगा। हमारा यहाँ 2 बज रहा है, 2 PM। क्या हो गया हमारा? 2 PM। तो यहाँ सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ क्या होगा ग्रीनविच पे? 8:30। और क्या हो जाएगा? AM। क्या होगा? AM। क्योंकि टाइम पीछे है ना, एकदम इसी समय लेटेस्ट दे रहा है कि 2 बजा रही है मेरी वॉच। तो हमारे यहाँ इस समय 2 PM। लंदन में क्या होगा? 8:30 AM। 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ठीक, इसी तरह पाकिस्तान का और इसका डिफरेंस जो है वो कितने का है? 5 घंटे का। अगर हमारे यहाँ ये इस समय कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। तो पाकिस्तान में कितना बजा होगा? 1.5। कितना बजा होगा? 1.5। अरे भाई IST से उसका 5 घंटे का डिफरेंस है, +5। देखो बेटा ऐसे ही लेके चलते हैं, +1 +2 +3। ठीक, ग्रीनविच से ही लेंगे या फिर -1 -2 -3 ऐसे लेके चलेंगे। तो पाकिस्तान का ग्रीनविच से कितना डिफरेंस है? 5 घंटे का। तो वहां कितना बजा होगा इस समय? 1.5। हम 5.5 के अंतर पे हैं, हमारे यहाँ बजा है 2। तो हमसे आधा घंटा और पीछे रखो उनको। कितना हो गया? 1.5 बजा होगा वहां पे। ठीक है। और बांग्लादेश 6 है हमारे भारत के नीचे। यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश है। हाँ, तो बांग्लादेश +6 है। तो वहां क्या बजा होगा इस समय? 6 घंटा आगे करो भाई। हम 5.5 है, 2 बजा रहे हैं, वो 6 है, आधा घंटा और आगे बढ़ाओ। कितना हो गया? 2.5। कितना बजा? वो प्लस होगा बेटा, भारत के इधर है ना, यहाँ पे ना, +6। कितना है वो? +6 है बांग्लादेश ग्रीनविच से। तो कितना हो गया वहां पे इस समय? 2:30 बज रहा होगा। 2:30 PM। क्या बज रहा होगा वहाँ? 2:30 PM। अगर हम इंडिया में इस समय 2 PM ले रहे हैं तो बांग्लादेश में 2:30, पाकिस्तान में 1.5 और लंदन में 8:30। समझ गए? समझ में आ रहा है? 3 तरह के टाइम्स को हमने देखा। कौन सा? लोकल टाइम। लोकल टाइम कौन डिसाइड करता है? सूरज। समझ रहे हैं? वो हर जगह पे अलग अलग होता है सूरज के उगने के हिसाब से। ठीक, दूसरा होता है एक देश का अपना मानक समय। हमारे इंडिया के लिए वो IST है। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम डिफाइन करते हैं कहाँ से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो कि इलाहाबाद के नए से होकर के जाती है। ठीक है। और ये हमारी है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। ठीक, तीसरा टाइम है इंटरनेशनल वाला, जो कि हम ग्रीनविच को मानते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर 0 मानते हैं, ये इंटरनेशनल वाला है। दूसरा है हमारा IST और तीसरा है लोकल टाइम। आप लोग को समझ में आ गया? यस।